कालिका के प्राचीन मंदिर के तालाब का सुंदरीकरण करवाना जरूरी, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं दर्शनार्थी। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं आज बाजार कालिका सेवापुरी वाराणसी अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान कृष्ण कुमार जी से होगी। और इनके बारे में बता दें कि ये पहली बार ग्राम पंचायत में प्रधान बने हैं। और आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ पर लगभग 25 वर्षों से ये काम रुका हुआ था और सीवर का काम चल रहा है, खड़ंजे का काम चल रहा है और काफ़ी जनता 25 वर्षों से यहाँ पर झेल रही थी। ऐसे ही खुले में पानी बह रहे थे। तो इस बार जो है कि इन्होंने यहाँ पर काम लगाया है और काफ़ी यहाँ की जनता उत्साहित है कि जो है कि इस काम को करवाने के लिए प्रधान जी का जो है कि शुक्रिया अदा भी कर रहा है। तो जानेंगे इस ग्राम पंचायत में इसके अलावा भी क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन बिंदुओं को लेकर के कृष्ण कुमार जी इस बार काम करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं कृष्ण कुमार जी से। नमस्कार प्रधान जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ग्राम पंचायत के लोगों ने आपको प्रधान के रूप में चुना है। इस जीत पे अपने ग्राम पंचायत की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी ग्राम सभा की जनता को पहले धन्यवाद देता हूं और मैं अपने कार्यकाल तक उनका आभारी हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि ग्राम सभा बाजार कालिका में भेदभाव किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं नाली और खंजा, 25 सालों से इस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, जो कि मेरी पहली प्राथमिकता यही थी कि जितने बार मैं पहले इसी पे काम लगाऊंगा। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या जल जमाव को लेकर के होती है, जहां जनता बरसात आने पर तो त्राहित माम करती ही है। इसके अलावा बहुत सारे ग्राम पंचायतों में आम पानी जो डेली का पानी बहता है उसको भी बहने के लिए निकासी की व्यवस्था नहीं की गई अभी तक। तो आपके ग्राम पंचायत में कहाँ कहाँ ऐसी व्यवस्था है, अव्यवस्था फैली हुई है जिससे ग्रामीण जनता आज भी त्रस्त है? अभी तक हमारे ग्राम सभा में आज इधर 10 साल में कोई भी नया निर्माण नाली का कोई निर्माण कार्य नया नहीं हुआ है। जितने भी पेमेंट हुए हैं सब कागज के हुए हैं, मरम्मत रिपेयर दिखा के। और जो भी नाली बना है ये लक्कर शर्मा की दुकान से ले के कालिका धाम चौराहे तक, ये पूर्व प्रधान जो है कल्लू सिंह के कार्यकाल में ही बना है। इसके बाद 10 साल के इनके कार्यकाल में उस साइड कोई नाली बना ही नहीं है, खाली रिपेयर मरम्मत करके पेमेंट करा हुई है। और भी आपके ग्राम पंचायत जैसे कालिका 12 है और कालिका बाजार है, तो इन सब जगहों पे किन किन बस्तियों में ऐसी समस्या है? ऐसी समस्या गांव के करीब करीब हर जगह पे है। मार्केट के बीचों बीच आप जाएंगे वहाँ भी पानी की समस्या है। इसके बाद आप उस बाज़ार में जाएंगे वहाँ भी जल निकासी और जल बहाव की समस्या है, जो कि आधे अधूरे बना के छोड़ दिए गए हैं। पूर्व प्रधान कहते हैं कि ये हमारे ग्राम सभा में नहीं है, अन्यत्र ग्राम सभा में है, लेकिन कागज में देखा जाए तो कहाँ पर है? कागज में देखा जाएगा तो दूसरे ग्राम सभा में है। जी, तो वहाँ के जो प्रधान है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया? वहाँ के प्रधान ये है कि आबादी बाराड़ी की आबादी तो वहाँ रहती नहीं है, बाजार कालिका के लोग रहते हैं और ग्राम सभा बाराड़ी पड़ता है। लेकिन इस बार हमारा उनसे तालमेल है, उसको हम पूरा कराएंगे, नदी तक ले जाएंगे। प्रधान जी, एक गांव में जो है कि एक छोर से दूसरे छोर से जाने के लिए या दूसरे बाजार में जाने के लिए, दूसरे ग्राम पंचायत में जाने के लिए रास्ते जो है कि बहुत मायने रखते हैं। लेकिन देखा जाए इतने सालों के बाद भी अभी भी ग्रामीण के जो रास्ते हैं वो कच्चे हैं और अच्छे नहीं बन पाए हैं। सारी व्यवस्था होते हुए भी शासन द्वारा ऐसा नहीं हुआ। तो क्या आपका भी ग्राम पंचायत इस अव्यवस्था से जूझ रहा है? जी, मेरा भी ग्राम पंचायत व्यवस्था से जूझ रहा है। बहुत से कुछ विरोध है जो कि पूरे नहीं है, उसको जुड़वाना और उसको रिपेयर करके मरम्मत करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि गांव के सारे लोगों को हम पक्के रास्ते से जोड़ते हैं। जो भी जल निकासी की समस्या है उसको अपने कार्यकाल में पूरा कर देना है, ताकि गांव की जनता को ये लगे कि नहीं, हमने परिवर्तन किया है। 70 साल बाद जब से पंचायत राज चुनाव चालू हुआ है तब से लेके आज तक पहली बार हमारे ग्राम सभा में प्रधान भी आई है। नहीं तो इससे पहले जितने भी प्रधान हुए सब पुरानी बाजार में ही हुए। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर शौचालय बनाने का हर घर को टारगेट दिया गया था कि हर घर को शौचालय मिले। तो क्या आपका ग्राम पंचायत में जो है कि सभी लोगों का शौचालय संपूर्ण रूप से बन चुका है या आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुले में शौच करने के लिए व्यवस्था है? 40% लोग अभी भी शौचालय नहीं बना है। उसमें एक तो सरकार की जो मानक है उसके अनुसार उन लोगों का जल उपलब्ध हो पा रही है और कुछ लोग हैं जो प्रधान के भेदभाव से नहीं बना है।
और जो समस्या है, चूँकि ये मार्केट है, कंजेस्टेड एरिया है, गांव देहात है नहीं, गांव में ज़मीन है, दीवार है, कहीं भी आप 2 गड्ढा खनवाइए। यहाँ के लोगों का कहना है कि भैया अगर प्रधान जी आप बनवाने के लिए कहेंगे हम बनवा लेंगे, लेकिन हम सेफ्टी टंकी बनवाएंगे, और इसके लिए अभी हमारे ब्लॉक के कर्मचारी राजी नहीं हो रहे हैं। मार्केट आप भ्रमण करेंगे तो खुद मालूम हो जाएगा कि 5 फुट का जगह है तो आदमी कैसे 2 गड्ढा खनवाएगा। और यही सब समस्या, लेकिन हमको लग रहा है 40% लोगों में 20% लोगों का ये समस्या है, बाकी 20% लोगों को जो है पूर्व प्रधान द्वारा भेदभाव किया गया कि उनको शौचालय। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीब वर्ग के लोगों को शासन द्वारा राशन कार्ड की व्यवस्था कराई गई है ताकि उनको सस्ते दर पे खाद्य सामग्री मिले और अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन देखा जाता है तो बहुत सारे ग्राम पंचायतों में आज भी इतने साल बीत जाने के बाद गरीब वर्ग के लोगों तक ये व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है। तो क्या आपके भी ग्राम पंचायत में ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है? जी, मेरे भी ग्राम पंचायत में ऐसी व्यवस्था है। जो गरीब तबके के लोग हैं, 2, 4, 6, 10 लोग अभी हमारे पास आए हैं कि प्रधान जी हमारा राशन कार्ड नहीं है। उसके लिए हमने कोटेदार से कहा तो वो कहा कि ऐसा जितना राशन बनना था उतना तो बन गया, अब 5 बनेगा। और लाल कार्ड धारक जो हैं वो कि जो गरीब है उनके पास तो रहना अनिवार्य है, लेकिन जो गरीब नहीं है उनका भी पूर्व प्रधान द्वारा बनवा दिया गया है। एक परिवार में 2-2, 3-3 कार्डें बनवाई गई हैं। सास का अलग है, पतों का अलग है, कहीं देवरान जेठान का है। तो उसको हम लोग मीटिंग करेंगे, ग्राम सभा की खुली मीटिंग करके तब उसको जो है निस्तारण किया जाएगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको दिया जाए, जो अमीर तबके के लोग हैं उनका राशन कार्ड काटा जाए। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आज भी छत नहीं होते हैं, जो तिरपाल, झुग्गी झोपड़ी या कच्चे मकानों में रहने के लिए विवश हैं। लेकिन शासन द्वारा शासन की मंशा ये है कि उनके पास भी छत हो और जान माल की सुरक्षा के लिए वो बरसात और तूफानों में अपनी सुरक्षा कर सकें। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में ऐसे भी लोग आज भी हैं जिनको छत की आवश्यकता है? जी हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो, लेकिन पात्रता की श्रेणी में जो आते हैं उनको तो प्रधान लोग देते नहीं हैं। 100% जो सही है मैं वही बोलता हूँ। उनको हे दृष्टि से देखते हैं, सिर्फ चुनाव उनको यूज किया जाता है कि इस बार आप वोट दीजिए, अगली बार आपको आवास बनवा देंगे। लेकिन हमारे लिस्ट में जितने भी पात्रता की श्रेणी में हैं मैं पहले उनको चयन दूँगा, लेकिन मजबूरी है कि 2021-22 की जो लिस्ट है वो करीब 14 से 15 लोगों की लिस्ट है, जिसमें 7 लोग 8 लोग अपात्र हैं। और एक हमारे यहाँ आदर आया था, उसमें पूर्व प्रधान द्वारा एप्लीकेशन भी डाला गया। तो हमने सीधे कहा कि देखिए सर, अगर संतोष भी अपात्र हैं, देवी भी अपात्र है, इन दोनों को साइड करिए। जिसका छप्पर बारिश में गिर गया और रहने के लिए घर नहीं हो, दिनेश सोनकर साना भूखन सोनकर को हमने वो आवास अलॉटमेंट करवा दिया। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ होती हैं और शासन द्वारा उनको पोषक तत्व छोटे बच्चों को प्रदान करने के लिए और प्राथमिक एजुकेशन के लिए भी उनको रखा गया है। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है? हमारे यहाँ 2 आंगनबाड़ी है, एक आंगनबाड़ी है, मिनी आंगनबाड़ी। मिनी आंगनबाड़ी में तो सुचारू रूप से चलता है, वहाँ से कोई अभी हमारे पास कंप्लेन नहीं आया, लेकिन मेन आंगनबाड़ी से बहुत कंप्लेन आ चुकी हैं। वहाँ जो है जिसके 2 बच्चे, एक को राशन दिया जाता है, एक को नहीं दिया जाता है। कुछ लोगों को ये कह दिया जाता है कि राशन कम आया था इसलिए पोषण तत्व नहीं मिल रहे हैं। यही सब प्रॉब्लम है। आपके यहाँ आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो बन चुका है या नहीं बना है? हमारे यहाँ एक केंद्र बनने के लिए आया है, पूर्व प्रधान द्वारा बनवाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और एक जो मिनी आंगनबाड़ी है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चलती है। में पेयजल की व्यवस्था के लिए शासन द्वारा जल नल की व्यवस्था कराई जा रही है ताकि आने वाले समय में पेयजल की समस्या किसी भी ग्राम पंचायत में न उत्पन्न हो। इसके लिए ग्राम पंचायत में 7.5 बिस्सा 8 बिस्सा जमीन भी उपलब्ध होना चाहिए। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में व्यवस्था शुरू हो चुका है, सर्वे हो चुका है या अभी प्रक्रिया पूरी नहीं है? अभी हमारे यहाँ सर्वे नहीं हुआ, प्रक्रिया पूरी है। अगर शासन का आदेश होगा तो जरूर हम उपयोग कराने के लिए तैयार हैं। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है, तो देखा जाता है कि पौधे तो लगा दिए जाते हैं लेकिन उसकी सुरक्षा के दृष्टि से शासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं कराई जाती है, जिससे जो है कि पौधे नहीं बच पाते हैं और पर्यावरण में जो है कि कहीं न कहीं कमियां मिलती हैं। तो इसके नज़रिए से आपके ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है? आपने जो पौधे लगाए हैं वो कैसे हैं, सुरक्षित है या नहीं है? हमारे ग्राम सभा में 500 पौधे लगाए गए थे। हमने ब्लॉक पे इसके लिए टी गार्ड के लिए मांग भी किया था,
इस तरह अगर उसका थाला और अगर जाली अगर व्यवस्था हो जाएगी तो पौधे सुरक्षित रहेंगे। तो वहाँ से आदेश हुआ कि नहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आप पौधे लगवा दीजिए। पौधे लग गए हैं, लेकिन अब जानते हैं कि जानवर गोरू जो हैं, बकरी और भैंस है, तो कुछ पौधे नष्ट भी हो गए। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर शासन को व्यवस्था देनी है तो पूर्ण रूप से दे, और नहीं तो शासन का फालतू पैसा मत यूज करे ना, कि नरेगा से गड्ढा खनवाइए, उनकी मजदूरी दीजिए, पौधे लगवाइए। जब उसका हम रखरखाव सही ढंग से नहीं कर सकते हैं तो फालतू पैसा उसको दे नहीं करना चाहिए। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है ताकि ये ग्राम पंचायत सुरक्षा सुंदर रहे और बीमारियां न फैलें। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में जो भी कर्मचारी सफाई कर्मी के लगाए गए हैं वो अपना काम बखूबी करते हैं या सिर्फ सफाई करने के नाम पर आपसे सिर्फ सिग्नेचर कराते हैं? अभी हमारे कार्यकाल में जितने भी सफाई कर्मी आए हैं सब खाली फोरम पूरा कर रहे हैं। जो 10 साल से 15 साल से नाली है, चौक ले लिया है, उसकी अभी तक वो लोग सफाई नहीं कर सके। इसके बाद अपना DPRO के यहाँ से अपना दे लेके अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं, यहाँ काम करना पड़ेगा। तो काम तो उनको किसी भी गांव में जाएंगे वहाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो प्रधान नहीं रहे कि भैया 30,000 पा रहे हैं, 5,000 हमको तो 25,000 आप रखो। और हम लोग यहाँ समस्या ये कि इस समय हमारे पास कोई सफाई कर्मी नहीं है। रेडियो पंचायत महोदय सबने बात किया था, हमारे अध्यक्ष जी बात किए थे, जिस पे हमारे गांव सभा को 5 सफाई कर्मी दिए गए हैं सावन मास के लिए, लेकिन वो लोग मंदिर में ही रहते हैं, मंदिर के बाहर सफाई नहीं करते हैं। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में पेंशन योजना के तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन होते हैं। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में इस व्यवस्था का लाभ सभी लोगों को मिल रहा है या आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित पड़े हुए हैं? नहीं, पहले से जो लिस्ट हमारे पास आई थी उसमें बहुत से लोग मृतक हो गए थे, तो कुछ लोग अपात्र थे, वो हमने सेक्रेटरी को दिखा दिया, उसमें रिपोर्ट लग गई है। और नए जो जन हैं उनका हम बनवाना। हर ग्राम पंचायत से एक आवाज़ आती है कि हमारा जो कोटेदार है वो यूनिट में कमी करता है या घटतौली करता है, या जो है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको अपने द्वार से भगा देता है। तो क्या ऐसी शिकायत आपके भी ग्राम पंचायत से आई है कि आपके यहाँ जो कोटेदार है, राशन की दुकान जहाँ पर है, उनसे कोई शिकायत आपको? अभी तक तो हमारे यहाँ पहले ये शिकायत आती थी कि 1 यूनिट हर कार्ड पे कोटेदार काटता था, लेकिन हमारे कार्यकाल से मैंने उस पर लगाम लगा दिया, वो राशन नहीं काटता है। और एक शिकायत उसकी ये आई है, जिस लड़की की शादी हो गई है उसका अभी तक उसने राशन कार्ड से नाम नहीं कटवाया, उसका राशन रोक लेता है। जो मृतक हो गए हैं उनका राशन रोक लेता है और कहता है कि ये मर गए हैं, इनको राशन हम नहीं देंगे, उनका राशन वही खाता है। 2-2, 3-3 साल के मृतक हो गए हैं, उन लोगों को राशन वो नहीं देता है। जिस बच्ची की शादी हो गई उसका नहीं देता है, जो मृतक हो गए उनका नहीं देता है, और जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ी है उनके नाम की यूनिट नहीं देता है। इसलिए हमने उससे कहा था कि आप एक लिस्ट बनाइए, उसका हम लोग सर्वे करेंगे और इसके बाद सेक्रेटरी से भाई वेरिफिकेशन करा के उसको हम शासन को भेज देंगे, जो अपात्र होने लोगों का कट जाएगा। लेकिन अभी तक उसने हमको कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई है। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में जो वोटर होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो प्रधान बने गांव का विकास करे और नई नई योजनाएं अपने ग्राम पंचायत के अंदर लाए। तो आपकी क्या नीति है आने वाले 5 वर्षों में अपने ग्राम पंचायत में आप क्या क्या नई चीज़ें देना चाहते हैं? पहले तो जो अधूरे कार्य हैं उसको मैं पूरा करूँगा 5 साल के अंदर, और जो रोड है, रास्ते हैं, उस पर स्ट्रीट लाइट लगवाने का हमारा विचार है, और एक अपने ग्राम सभा के नाम से गेट बनवाने का मेरे विचार है, माँ कालिका के नाम से, क्योंकि बहुत पुराना माँ कालिका का मंदिर है और करीब करीब नहीं तो बहुत दूर दूर से लोग दर्शनार्थी आते हैं। उनके लिए एक सुलभ शौचालय और ठहरने के लिए एक हम लोग अभी सोच रहे हैं कि उनके लिए व्यवस्था बड़ा सा लाभ बनवाया जाए, जिससे वो आए और रात बिरात आए तो उनको आश्रम मिले, रहें, और सुबह अपना दर्शन पूजा पाठ करें, से करें, घर में चले जाइए तो वहाँ सारी व्यवस्था है। वो उस तरह की व्यवस्था मैं अपने ग्राम सभा में करने के लिए सोचा हूँ, और माँ कालिका का आशीर्वाद रहेगा तो इस 5 साल में मैं पूरा भी कर लूँगा। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में बहुत सारे तालाब होते हैं जिसका निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया था कि ग्राम पंचायत का जो जल स्तर है वो मेंटेन रहे और गांव के लोगों को वहां से पानी भी ज़रूरत पड़ने से मिले और पशु पक्षी वहां से पानी पी सके। तो क्या आपके ग्राम पंचायत का जो तालाब है, जो तालाबें हैं, वो आज जो है कि सुरक्षित है, सुंदरीकरण हो चुका है या उसकी क्या स्थिति है? हमारे यहाँ 2 तालाब है, एक आरादी नंबर 28 जिसमें 2 ग्राम सभा की सीवर का पानी जाता है, उसको अब हम सोच रहे हैं वो फिल्टर करके पानी डालें ताकि वो तालाब भी स्वस्थ हो।
और अराजी नंबर 32 है, उसको मेरे दिमाग में सुंदरीकरण कराने के लिए अगले साल मालिक चाहेंगे उसको सुंदरीकरण हम कराएंगे, क्योंकि वो माँ कालिका के मंदिर के ठीक सामने पड़ता है और मेन रोड पे है, उसका सुंदरीकरण कराना है और अभी तक किसी प्रधान द्वारा उसका सुंदरीकरण नहीं कराया गया है। काफ़ी अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बातचीत करके। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत की जनता को एक संदेश दें। हम आपके चैनल से अपने ग्राम सभा को जनता को यही संदेश देते हैं, सबका साथ सबका विकास, शांति बना के रहिए, जो सिस्टम से काम चल रहा है उसको चलने दीजिए, जो समस्याएं हैं वो हमको अवगत कराइए, हम उस समस्या के बारे में सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे और जहाँ तक होगा हम अपने गांव के विकास के लिए तन मन धन तीनों से तैयार हैं और तैयार रहेंगे। अभी भी हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे ग्राम पंचायत बाजार कालिका सेवापुरी वाराणसी से कृष्ण कुमार जी। उन्होंने बहुत सारी समस्याएं इस ग्राम पंचायत के अंदर बताई और उन्होंने अपने ग्राम पंचायत के लोगों से निवेदन किया है कि उनका काम में सहयोग करें, विकास कार्य में उनका सहयोग करें, ताकि इस ग्राम पंचायत का आगे और विकास हो सके। और कोई भी वाद विवाद हो तो उससे संपर्क करें, ये तन मन धन से आपके लिए तैयार है। तो मिलते हैं किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, सुविधाओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।